हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करते हैं और जो कि बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और गाइस, आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो गाइस, हमने भगवत गीता और बौद्ध धर्म हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है सूफीवाद। कौन सा है? सूफीवाद। तो सूफीवाद को इस्लाम का आंतरिक आयाम माना जाता है। क्या माना जाता है? जो इस्लाम का आंतरिक आयाम माना जाता है। और यह पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। किस पे आधारित है? यह पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान की शिक्षाओं पर आधारित होता है। सूफी मनोविज्ञान सूफी का अनुप्रयोग है। क्या है सूफी मनोविज्ञान? सूफी का अनुप्रयोग है। तो इसमें सूफीवाद ने क्या कहा है कि ईश्वर केवल एक होता है और ईश्वर केवल एक ही है और इसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है वह इसको खुद को ही प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे कि हमारी आत्मा, दिल और अहंकार। क्या क्या बताया इन्होंने? आत्मा, दिल और अहंकार। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ईश्वर तो एक है और इन्होंने व्यक्ति के मौजूद जो कुछ भी होता है इनके बारे में इन्होंने 3 पार्टों में 3 केंद्रीय विचार इसके बताए गए हैं। किसने भी? सूफीवाद ने। सूफीवाद को सूफी मनोविज्ञान का लक्ष्य में एक रूपता होती है। किस में होती है? जो सूफीवाद होता है वो सूफी मनोविज्ञान के लक्ष्य में एक रूपता होती है। यह अवधारणा सा इलाहा इला अल्लाह पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? जो सा इलाहा इला और अल्लाह पर आधारित होती है। और इसमें इसका अर्थ क्या बताया है कि जो एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी मौजूद होता है उसे एक बिंदु पर लाना होगा और खुद भी इसको प्रस्तुत करना होगा। और फिर क्या है कि जो इरफान ने सूफीवाद को आत्मा का विज्ञान भी कहा गया है और इसको माना भी गया है। किसने माना है भी? जो इरफान ने सूफीवाद के आत्मा का विकास विज्ञान को माना गया है। किसने भी? सूफीवाद ने। और किसको? आत्मा के विज्ञान को। सूफी इस्लामी मनोविज्ञान के 3 केंद्रीय विचार हैं। कौन कौन से भी? नब्ज, कल्ब और रूह। जो नब्ज होता है उसमें आत्म, अहंकार और मानस शामिल होती है। क्या शामिल होती है? आत्म, अहंकार और मानस। और कल्ब में हमारा दिल शामिल होता है और रूह में आत्मा शामिल होती है। क्या शामिल होती है? आत्मा शामिल होती है। तो इन्होंने 3 केंद्रीय विचार बताए। कौन कौन से? नब्ज, कल्ब और रूह। कौन कौन से भी? नब्ज, कल्ब और रूह। तो गाइज, हम इनको एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। जो नब्ज है उसका जो अर्थ है वो क्या होता है? सब या अहंकार का मानस होता है। किस में होता है भी? जो सब अहंकार, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो भी अहंकार होते हैं, हमारी आत्मा होती है, तो इनके बारे में इन्होंने इसका वर्णन किया है। इसमें स्थूल से उच्चतम स्तर पर कार्य करने की क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है? जो उच्चतम स्तर पर कार्य करने के लिए इसकी क्षमता होती है। तो जो ये सबसे ऊंचा स्तर है वो तो क्या होता है? स्थूल होता है। क्या होता है अभी? स्थूल होता है। और जो सबसे निचला स्तर होता है वो स्वयं को हमारे नकारात्मक लक्षण और उसकी प्रवृत्तियों पर
वर्णन करती है। जो सबसे उच्चतम होता है वो तो स्थूल होता है, और जो हमारी जो निचले स्तर पर लक्ष्य और प्रवृत्ति पर आधारित होती है। किस किस पर आधारित होती है कि जो उच्चतम स्तर है उस पे तो स्थूल की क्षमता आधारित होती है, और जो सबसे नीचे स्तर पर स्वयं को हमारे नकारात्मक लक्षणों और प्रवृत्तियों की आधारित करता है। फिर है सूफी मनोविज्ञान नफ्स के 7 स्तरों पर पहचान करता है, जो कुरान में उल्लेखित किया है। किसने उल्लेखित किया है? जो सूफी मनोविज्ञान है उन्होंने 7 स्तर बताए हैं, और उनको एक एक को करके क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। विकास की प्रक्रिया इन स्तरों के माध्यम से काम करती है। जो विकास की प्रक्रिया होती है वो किन स्तरों पर के माध्यम होती है? सूफीवाद के माध्यम होती है। नफ्स के 7 स्तर कौन कौन से हैं भी? आत्मचारी आत्म, खेदजनक आत्म, प्रेरित आत्म, निर्बल आत्म, प्रसन्न आत्म, मन भावन आत्म और शुद्ध आत्म। कौन कौन से स्तर होते हैं? जो हमारे आत्मचार्य आत्मा, खेदजनक आत्म, प्रेरित आत्म, निर्बल आत्म, प्रसन्न आत्म और मन भावक आत्म और शुद्ध आत्म। तो ये क्या थे भी? हमारे 7 स्तर बताए हैं। किसने भी? नब्ज में 7 स्तर बताए हैं सूफीवाद ने। फिर है सेकंड हमारा कल्ब, यानी कि दिल से संबंधित होती है। सूफी मनोविज्ञान में कल्ब का अर्थ आध्यात्मिक हृदय से होता है। किससे वो होता है? हृदय से संबंधित होता है। क्या भी? कल्ब, यानी कि जो हमारे दिल में, हृदय में से संबंधित होता है। वह आध्यात्मिक हृदय है जिसमें गहरी बुद्धि और ज्ञान शामिल होती है। हमारे हृदय में क्या क्या शामिल होती है भी? हमारी बुद्धि भी शामिल होती है और हमारे ज्ञान भी शामिल होती है। सूफीवाद का एक लक्ष्य है ऐसा हृदय विकसित करता है जो ईमानदार, प्रेमपूर्ण और दयालु होता है। किससे भी? जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, प्रेम की भावना होती है और जो दयालु होते हैं, उसमें सूफीवाद का लक्ष्य होता है। इसके सूफीवाद के लक्ष्य कौन कौन से बताए हैं भी इन्होंने? ईमानदारी, प्रेम की भावना, और दयालु होते हैं। फिर जिस तरह भौतिक हृदय शरीर और रक्त की पूर्ति करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक हृदय आत्मा को मानव और आध्यात्मिक प्रकाश को पोषित करता है, और यह सफल व्यक्तित्व लक्षणों को भी शुद्ध करता है। किसने भी? जो भौतिक हृदय होते हैं, जो हमारे हृदय और आध्यात्मिक हृदय और हमारा ज्ञान होता है, वो शरीर को रक्त की पूर्ति करता है, और उसी प्रकार जो हमारी आत्मा का मान और आध्यात्मिक प्रकाश को भी पोषित करता है, और यह सफल व्यक्ति लक्षणों का भी शुद्ध माना गया है। कल्ब नब्ज और आत्मा के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है भी? जो मध्यस्थता होती है वो उसका कार्य करता है। कौन से कौन? कल्ब और नब्ज, और हमारे आत्मा के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। कल्ब और नब्ज, तो इसके बीच में कौन कार्य करता है भी? आत्मा, और आत्मा के मध्यस्थता का कार्य करता है। फिर क्या है? थर्ड हमारी रूह। क्या भी? रूह, जो इसके साथ आत्मा के स्तर बताए हैं: वनस्पति, खनिज, पशु, व्यक्तिगत, मानव,
गुप्त आत्माओं का रहस्य और रहस्य। तो जो रूह है हमारे आत्मा से संबंधित होती है और इसमें 7 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? वनस्पति, खनिज, पशु, व्यक्तिगत, मानव, गुप्त आत्माओं का रहस्य और रहस्य। इस्लाम ने आत्मा को रूह भी कहा गया है। क्या कहा है कि जो इस्लाम है उसने आत्मा को रूह भी कहा है। प्रत्येक स्तर विकास के चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है अभी विकास के चरणों का प्रतिनिधित्व? हमारी आत्मा करती है। आत्मा समग्र है, व्यक्ति के समग्र पहलू अर्थात शरीर, मन और आत्मा तक फैली हुई है। किस को क्या फैली हुई है? हमारे शरीर, मन और आत्मा। हमारी आत्मा फैली होती है। फिर है मनोविज्ञान के अहंकार। मनोविज्ञान पशु आत्मा के साथ व्यवहार करता है। जो मनोविज्ञान में अहंकार मनोविज्ञान पशु आत्मा के साथ व्यवहार करता है। क्या करता है अभी कि जो प्रारंभिक मनोविज्ञान है वो अहंकार मनोविज्ञान और पशु आत्मा के साथ इनका व्यवहार करता है। व्यवहार मनोविज्ञान वनस्पति और पशु आत्मा के कामकाज पर केंद्रित होती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्तिगत आत्मा और मानसिक कार्यों से संबंधित होती है। जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो हमारे व्यक्तिगत आत्मा की जो हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं उससे संबंधित होती हैं। और मानवतावादी मनोविज्ञान मानव आत्मा की गतिविधियों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है भी कि जो हमारी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और व्यक्तिगत आत्मा ये हमारी मानसिक कार्यों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? मानसिक कार्यों से संबंधित होती है। जो सेकंड है वो मानवतावादी मनोविज्ञान मानव आत्मा से संबंधित होती है। मानवतावादी मनोविज्ञान किससे संबंधित होती है? हमारी मानव आत्मा से। मनोविज्ञान गुप्त आत्मा की अहम प्रारंभिक चेतना और गुप्त आत्माओं से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? हमारी आत्मा की अहम चेतना और गुप्त आत्माओं के रहस्य से संबंधित होती है। फिर है सूफीवाद में खुशी। क्या है बे सूफीवाद में खुशी? सूफी मत का लक्ष्य एक नरम संवेग दयालु हृदय विकसित करना है। क्या सूफीवाद के लक्ष्य में क्या क्या करना है अभी? नरम संवेग दयालु और हृदय ये क्या करते हैं अभी? विकसित करते हैं। किस में? सूफीवाद के लक्ष्य में। हृदय को बुद्धि के माध्यम से समझना, मस्तिष्क को बुद्धि के माध्यम से समझने का श्रेष्ठ माना गया है। किसने भी? जो हृदय की बुद्धि होती है उसके माध्यम से समझना, मस्तिष्क की बुद्धि के माध्यम से समझने का इन्होंने क्या माना है? श्रेष्ठ माना है। हृदय को समझने के लिए बुद्धि एकमात्र साधन है। कोई भी चीज़ जब हम समझते हैं तो हमारी बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका उपयोग परम सत्य की खोज के लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खोज के लिए किया जा सकता है। अगर हमारे बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो हम
हम सफल कैसे होंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि का होना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी परम सत्य खोज के लिए इनका प्रयोग किया गया है। कारण और बुद्धि से खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि खुशी के अंतर्गत रहस्यमय अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो इन्होंने सूफीवाद ने क्या कहा है कि जो कारण और बुद्धि से हमें खुशी प्राप्त नहीं होती, बल्कि जो खुशी के अंतर्गत हमारे जो रहस्य होता है उनके अनुभव के माध्यम से इनका क्या किया है, प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, अभी इनको प्राप्त किया जाता है। तो गाइज ये था हमारा सूफीवाद। सूफीवाद में क्या क्या कहा है कि जो सूफीवाद को इस्लाम का आंतरिक आयाम माना गया है और इन्होंने सूफी इस्लामी मनोविज्ञान के 3 केंद्रीय विचार थे। कौन कौन से? नब्ज, कल्ब और रूह। जो नब्ज में है आत्म, अहंकार या मानस, और जो कल्ब है उसमें दिल शामिल होता है, और जो हमारी रूह है उसमें आत्मा शामिल होती है। और जो नब्ज है उन्होंने 7 स्तर बताए थे। कौन कौन से? आत्मचारी आत्म, खेदजनक आत्म, प्रेरित आत्म, निर्बल आत्म, प्रसन्न आत्म, और जो मन भावन है वो आत्म, और जो शुद्ध आत्म। और फिर है कल्ब। कल्ब को इन्होंने दिल माना गया है। और कल्ब ने क्या कहा है कि जो ईमानदारी है, प्रेम की भावना है और दया है, इनका वर्णन किया है। किसमें? कल्ब में इन्होंने ईमानदारी, प्रेम की भावना होना और दयालु का होना इन्होंने क्या बताया है, शामिल किया है। और जो बुद्धि और ज्ञान भी शामिल की है। किसमें? कल्ब में। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो है रूह यानी कि आत्मा। इन्होंने भी 7 स्तर बताए। कौन कौन से? वनस्पति, खोज, पशु, व्यक्तिगत, मानव, गुप्त आत्माओं का रहस्य और रहस्य। तो इन्होंने आत्मा का रूह भी कहा गया है। और इसमें क्या कहा है कि जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है और जो व्यक्तिगत आत्मा है वो मानसिक कार्यों से संबंधित होती है, और मानवतावादी मनोविज्ञान मानव आत्मा की गतिविधियों से संबंधित होती है। क्या क्या होती है भी? जो हमारी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो और व्यक्तिगत आत्म है उसने मानसिक कार्यों से वर्णन किया है, और जो मानवतावादी मनोविज्ञान है उनको मानव आत्मा की गतिविधियों से क्या है, संबंधित माना गया है। फिर थी ये हमारे सूफीवाद में खुशी। तो सूफीवाद में खुशी में क्या है कि जो हम जो सूफी मत का लक्ष्य बताए हैं वो नरम, संवेग और दयालु हृदय से क्या करती है, विकसित करती है। और इन्होंने कहा है कि बुद्धि का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो वह खुशी के लिए वह अपनी सफलता को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए बुद्धि का होना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो गाइज ये था हमारा सूफी मत। और गाइज मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैंने पेपर 1 की क्लास भी स्टार्ट करवा दी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, और वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ पे ओपन क्लास एकेडमी बाय पुष्पा तोमर देखोगे तो उसमें प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप पेपर 1 देख सकते हो। और साइकोलॉजी की 3 क्लास हमने कर चुके हैं। तो चलो गाइज एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं हम। समकालीन योग क्या है? समकालीन योग अरविंद घोष ने, किसने दिया है अभी? अरविंद घोष ने दिया है। तो अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे भी? कलकत्ता में हुआ था 1872 में।
जो अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे, अतः 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया था। इनके पिता का क्या नाम था? डॉक्टर कृष्णधन घोष था। इनके अरविंद के पिता का क्या नाम था? अरविंद के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर कृष्णधन घोष। और जो डॉक्टर कृष्णधन घोष थे उन्होंने ये जो अरविंद को 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया था। क्या करने के लिए? भी पढ़ने के लिए, ताकि वह एक उच्च सरकारी पद पर काम कर सके। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। कब कर ली थी? भी इन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ICS पे एग्ज़ाम इन्होंने पास कर लिया था। और कौन सा पद मिला था? भी इन्होंने उत्तीर्ण पद। इसके साथ ही इन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की थी। किसने भी? जो अरविंद घोष ने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन और भाषाओं का निपुणता प्राप्त की थी। 1893 में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाद के राज का कार्यभार संभाला। किसने भी? जो 1893 में बड़ौदा नरेश सयाजीराव जो गायकवाद के राज का कार्य संभाला। वह आयरलैंड के पार्सियन से काफ़ी प्रभावित हुए थे। किससे भी? जो आयरलैंड के पार्सियन से काफ़ी प्रभावित हुए थे। कौन भी? अरविंद घोष। 1905 में बंग आंदोलन में भाग लिया था। किसने भी? 1905 में अरविंद घोष ने बंग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। वारिंदर घोष की युगांतर पत्रिका और विपिन चंद्र पाल की वंदे मातरम पत्रिका लिखना शुरू किया और इसके बाद वह प्रसिद्ध हो गए। कौन हो गए भी? जो 1905 में तो इन्होंने बंग आंदोलन में भाग लिया। और जो वारिंदर घोष की युगांतर पत्रिका थी उनमें सीखना शुरू कर दिया। क्या भी? वंदे मातरम पत्रिका को सीखना स्टार्ट कर दिया और वह प्रसिद्ध हो गए। कौन भी? अरविंद घोष। 1909 में कर्मयोगिनी पुस्तिका का संपादन किया। किसने भी? 1909 में कर्मयोगिनी पुस्तिका का संपादन किया। किसने भी? अरविंद ने। 1910 में पुडुचेरी चले गए। कहाँ चले गए भी? पुडुचेरी चले गए। और कब? 1910 में। 1914 में आर्य पत्रिका पुडुचेरी से निकलना शुरू कर दिया। किसने भी? जो 1914 में आर्य पत्रिका पुडुचेरी से निकलना शुरू किया। 1928 में पुडुचेरी के आश्रम की स्थापना की, जो पुडुचेरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या है भी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। कब भी? 1928 में पुडुचेरी के आश्रम की इन्होंने क्या की? स्थापना की। सच्चिदानंद ने क्या कहा है? सत्य प्लस चित प्लस आनंद। जो सच्चिदानंद था उन्होंने गत, चित और आनंद इनको जोड़कर क्या किया? सच्चिदानंद। अत्युत्तम, अति मानव और अति मानस। 1926 में आश्रम की स्थापना की। किसने भी? अरविंद घोष ने 1926 में आश्रम की स्थापना की। 1950 में पुडुचेरी का निधन हुआ।
जो पुडुचेरी का निधन कब हुआ? 1950 में। इनके मृत्यु के बाद मीरा रिचार्ड का आश्रम को संभाला। किसने भी? जो मीरा रिचार्ड ने आश्रम को संभाला। किसकी मृत्यु के बाद? पुडुचेरी की मृत्यु के बाद। इसी मीरा रिचार्ड को मातुश्री के नाम से भी जाना जाता है। जो मीरा रिचार्ड है उसको किस नाम से जाना जाता है? मातुश्री। किस नाम से भी? मातुश्री के नाम से जाना जाता है। मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम प्रकृति माना। किसने भी? अत्युत्तम ने मनुष्य को ईश्वर को सर्वोत्तम कृति भी माना। उन्होंने इस सिद्धांत को श्रेयवादी और समग्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस सिद्धांत को? श्रेयवादी और समग्रवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुख दुख अवरोहन का सिद्धांत भी कहा। किसने कहा भी? जो अरविंद घोष थे, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया। उसका क्या नाम था? श्रेयवादी और समग्रवादी का सिद्धांत भी कहा गया। और जो दुख सुख अवरोहन का सिद्धांत भी कहा गया। इसके क्या क्या है भी? ईश्वर, आध्यात्मिक प्रकृति, वस्तु, मनुष्य। दो ज्ञान की बात की भी इन्होंने, द्रव्य ज्ञान और आत्म ज्ञान। तो जो द्रव्य ज्ञान है उनमें भौतिक जगत शामिल होता है और जो आत्म ज्ञान है उसको आध्यात्मिक जगत भी कहा गया है। इसकी ज्ञान की बातें दो कौन कौन सी थी? द्रव्य ज्ञान और आत्म ज्ञान। द्रव्य ज्ञान में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही, आत्म ज्ञान की अंतः क्रिया के माध्यम से क्या किया गया है भी? इनका प्रयोग किया गया है। जो दृश्य ज्ञान है उनकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और आत्म ज्ञान की प्रक्रिया से इन्होंने क्या किया है? माध्यम किया है। किसने भी? जो द्रव्य ज्ञान है यानी कि भौतिक जगत है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? जो हमारे आँख नाक कान, ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कितनी होती है भी? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। चित्त, मस्तिष्क, बुद्धि और चेतना। श्री अरविंद के योग से आंतरिक योग भी कहा जाता है। जो अरविंद घोष थे उनको योग का आंतरिक योग भी कहा गया। अरविंद घोष के अनुसार इस धरती पर अतिमानस का अंतरः अवश्य ज्ञानी है, परंतु इसमें सहजता और शीघ्रता लाने के लिए पूर्ण योग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भी? सहजता और शीघ्रता लाने के लिए पूर्ण योग की आवश्यकता होती है। इसी जगत में मनुष्य के अतिमानस मनस का स्तर प्राप्त करना चाहते थे और पूर्ण योग का सहारा लेना पड़ेगा। अति मनस परम सत्य चेतना। अति मनस स्तर पर और परम तत्व के स्वरूप को अनुभूत कर लिया। किसने भी? जो अरविंद घोष था उसने अति मनस स्तर पर परम तत्व के स्वरूप को अनुभूत कर लिया था। जीव अपनी चेतना में अंतर्निहित ईश्वरीय चेतना और साक्षात्कार कर लेता है। मनस अति मनस का ही एक निमंत्रस रूप होता है। क्या होता है भी? जो मनस अति मनस का ही निमंत्रण रूप है। मनस तथा अति मनस के बीच को भेद केवल सत और ग्रहण करने का होता है। जो मनस और अति मनस के बीच में इनको भेद केवल सत को ग्रहण करने होता है। और फिर क्या है? अति मनस रसत को एकांत रूप में इनको ग्रहण किया गया और इनकी मन पूर्णता को खंडित किया। किसने भी? जो मन पूर्णता को खंडित किया। अरविंद घोष के अनुसार विकास की प्रक्रिया जड़त्व प्रणतव मन से होकर मनस के स्तर तक पहुँचते हैं। क्या पहुँचती है भी? जो अरविंद घोष कहता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें जड़ तत्व, प्राण तत्व और मन से होकर मनस के स्तर तक पहुँचती है। मनस के अति मनस तक पहुँच जाता है। जो हमारे मनस है उससे अति मनस तक पहुँच जाता है। और इसके पहुँचने की सीढ़ियाँ व्यापक दृष्टि, अंतर्दृष्टि और प्रतीप्त मनस और उस्तर मनस है। जो इनकी सीढ़ियाँ हैं वो कौन कौन सी है? व्यापक दृष्टि, अंतर्दृष्टि, प्रतीप्त मनस और उस्तर मनस। फिर है विकास की त्रिस्तरीय प्रक्रिया। सॉरी भी।
विकास की त्रिस्तरीय प्रक्रिया कौन सी हैं? द्वितीय रूपांतरण जो आत्मिकता की प्रक्रिया होती है, आध्यात्मिक रूपांतरण आध्यात्मिक की प्रक्रिया होती है और अति मानसिक रूपांतरण अति मानसिक प्रक्रिया होती है। सर्वांग योग, ज्ञान योग, व्यक्ति योग और पतंजलि योग और कर्म योग, राजयोग आदि। फिर इनके कुछ सर्वांग योग के पक्ष हैं भी, कौन कौन से? भौतिक पक्ष, प्राणी पक्ष, मानसिक पक्ष, अंतर आत्मिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। फिर है सर्वांग योग की आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रिय विकास, नैतिक विकास भी होती है। जो हमारे सर्वांग योग है उसमें कौन कौन सी होती है भी? आध्यात्मिक विकास, शारीरिक, मानसिक और ज्ञानेंद्रिय विकास और नैतिक विकास भी शामिल होती है। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा होती है अंग्रेजी, फ्रेंच, इतिहास, गणित और विज्ञान। माध्यमिक शिक्षा में मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, चित्रकला, भौतिकी, विज्ञान। फिर उच्च शिक्षा में भारतीय और पाश्चात्य, फ्रेंच, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय। योग कर्मिक शिक्षा स्वास्थ्य मौखिकी वार्तालाप से संबंधित होती है। जो अरविंद घोष ने क्या कहा है कि जो करके सीखना, किसी भी कार्य को करके सीखने पर बल दिया है। सहयोग की भावना, स्वतंत्रता, प्रेम व सहानुभूति, रुचि का होना, मातृभाषा और स्वास्थ्य। फिर है रुचि के सिद्धांत में इन सभी विधियों को माना है परंतु रटने की विधि को अस्वीकार किया है। जो इन्होंने क्या कहा है अरविंद घोष ने कि जो बच्चा करके सीखता है उस पे बल दिया है, बल्कि जो रटने की प्रणाली है उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा खुद करके सीखेगा तो वह उस कार्य को जल्दी सीख पाएगा और वह उस कार्य को रट कर करेगा तो वो जल्दी भूल भी जाएगा, इसलिए वह अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने करके सीखने पर बल दिया है। निर्देशन स्वामी की जगह सहायक और पथ प्रदर्शन भी कहा है। जो निर्देशन है स्वामी की जगह सहायक और पक्ष प्रदर्शन कहा है। इसमें अपने विषय में, किसने भी अपने विषय में ही कहा है अरविंद घोष ने। और बच्चे को माता पिता या अध्यापक के अनुसार डालना जंगलीपन है। क्या कहा है? जो बच्चे और माता पिता अध्यापक के अनुसार डालना भी एक जंगलीपन माना गया है। किसी भी प्रकार विद्यालय अवश्य निर्मित होना चाहिए जिसमें वहाँ का वातावरण विश्व बंधुता की भावना से ओतप्रोत हो। फिर है दंड को भी इन्होंने नकारा गया है। किसने भी दंड को अरविंद घोष ने माना नहीं, क्योंकि बच्चा डर से कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उन्हें डर और दंडात्मक का नकारा माना गया है। ये था भी हमारी जो सूफीवाद है वो भी हम कर चुके हैं और जो समकालीन योग थे वो भी हमने कर लिए। समकालीन योग किसने दिया? अभी अरविंद घोष ने दिया था। तो गाइस ये था हमारे सूफीवाद और समकालीन योग। गॉट इट? गाइस अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आपको आने वाली हर क्लासेज का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और गाइस अगर आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।